हेलो नमस्ते। आप लोग कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग सेफ हो। स्टे पॉजिटिव, से सेफ गाइस। ओके, तो आज जो रीडिंग होने वाली है वो एक रिक्वेस्टेड पिक कार्ड रीडिंग है। तो आज का टॉपिक है भगवान की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। तो भगवान आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं उसके बारे में एक रीडिंग होने वाली है। तो इट्स रिक्वेस्टेड पिक कार्ड रीडिंग, किसी ने रिक्वेस्ट किया था तो आई थॉट व्हाई नॉट। ओके, और याद रखिए कि एक जनरल रीडिंग है, तो जो रेजनेट हो रहा है वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, आप लोगों का स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। और और अगर आपको एक पाइल में आपको लग रहा है कि आप रेजोनेट नहीं कर रहे हैं तो दूसरा पाइल चुन सकते हैं। अगर उसमें भी आप रेजोनेट नहीं कर रहे तो शायद इसमें आपके लिए मैसेज नहीं है। ओके, तो प्लीज बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, स्प्रेड पॉजिटिव वाइब्स। ओके, तो यहाँ पे तीन कार्ड्स रखे हैं। यहाँ पे काली माँ, लॉर्ड गणेश और कृष्णा। तो इन तीन कार्ड में से आप जिस कार्ड से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करें, इंट्यूटिवली कनेक्टेड फील करें, जो कार्ड आपको खींच रहा है उस कार्ड को चुनें। ओके, मेडिटेट करें और हर एक पाइल में मेडिटेट करके जिस पाइल से, यानी जिस कार्ड से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करें उस कार्ड को चुनें। उसमें शायद आपके लिए मैसेज होगा। तो टाइम स्टैम्प्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके हिसाब से अपना वीडियो देख सकते हो। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स होंगी और इंस्टाग्राम पेज का डिटेल्स भी है। सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ दिस वन। जिन्होंने भी काली माँ चुना उनसे हम शुरू करते हैं। तो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं भगवान की तरफ से। तो काली माँ हमें बताती है कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू फेस योर फियर्स। तो आप ऐसे ऐसे एक टाइम है आपकी ज़िंदगी में चल रहा होगा जहाँ पे आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को ओवर थिंक कर रहे हो और डर रहे हो कि आप आर यू गुड इनफ, क्या आपने जो किया था उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, या फिर आप किस बात में जा रहे हो आपको पता नहीं चल रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा यू नो ओवरवेल्म्ड हो रहे हो, मुझे लग रहा है किसी चीज़ को सोच के बहुत स्ट्रेस्ड, मुझे एक फीलिंग आ रही है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको अपने फियर्स को फेस करने की ताकत होनी चाहिए। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने चैलेंजेस को फेस करें और भगवान पे भरोसा रखें, पॉजिटिव रहे, नेगेटिव थिंकिंग को छोड़ें और कभी भी पीछे हटे मत। जिसमें भी आप बिलीव रखते हो उसमें स्टैंड अप करें, बिलीव करें, फर्मली बिलीव करें और जो आप कर रहे हो करते रहो, छोड़ो मत। ठीक है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने चैलेंजेस को फेस करो, पीछे हट के भागने की कोशिश मत करो, उनको फेस करो। आई काइंड ऑफ थिंक दैट वाई ये एक एनर्जी आ रही है मुझे इस पाइल से। तो यहाँ पे देखिए या टेन ऑफ वॉन्स की एनर्जी। तो आप बहुत थका फील करो, एक्सॉस्टेड फील कर रहे हो। शायद आपने कुछ शुरू किया था, बहुत बहुत उम्मीद से शुरू किया था, लेकिन अभी वो वैसे नहीं जा रहा है जैसा आप चाहते थे। वो एक बैगेज बन गया है, वो बहुत एक्सॉस्टेड दे रहा है। कोई भी हो सकता है, कोई प्यार हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, या फिर कोई वर्क रिलेटेड हो सकता है। कुछ भी जो भी शुरू किया अभी वो एक बोझ बन गया है। तो आप बहुत ही स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो और उसके कारण आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। यहाँ पे देखिए 3 ऑफ सॉर्ट्स आया। तो यस, तो आप बहुत ही ज़्यादा डाउन फील कर रहे हो, लो पॉइंट हो गया जहाँ पे आपको सिर्फ स्ट्रेस मिल रहा है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, दिल टूट गया आपका, आपने जो जैसे सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। आप बहुत ज़्यादा एक डाउन पीरियड है आपकी लाइफ में। और यस, लेकिन आप उन 3 चीज़ों को देख रहे हो जो आपकी ज़िंदगी में नहीं है, जो आगे आ रहा है आप उसकी तरफ नहीं देख रहे हो। आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, एक्सॉस्टेड फील कर रहे हो। तो ये एक एनर्जी है कि इट्स टाइम टू फेस इट। आपको देखना है, इसके आगे भी देखना है, इसके आगे भी ज़िंदगी है। ये जो पीरियड था, जो जिसने भी आपको स्ट्रेस किया था, उसके आगे भी आप जा सकते हो। आप बस उसके बारे में सोच सोच के नेगेटिव थिंकिंग मत लेके आइए अपनी ज़िंदगी में, पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आइए। ये भगवान कहना चाहते हैं आपसे। और यस, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। तो आपने किसी के लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया था, शायद एक रिलेशनशिप हो सकता है, शायद आपका करियर हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है जिसमें आपने बहुत ज़्यादा अपना टाइम दिया था, एनर्जी दी थी, लेकिन जैसा आप चाहते थे वो वैसा फ्लरिश नहीं हुआ, उसमें उतना रिजल्ट नहीं मिला। तो इसलिए आपको वो हार्ट एक आया है और आपको लग रहा है शायद वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिली। आपको लग रहा है आपने आपको अपॉर्चुनिटी खो दी, आपको लग रहा है। तो इसीलिए आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो। तो भगवान आपसे यही कहना चाहते हैं कि
आपके आपके आगे और अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, आप आँख खोल के देख नहीं रहे हो, आपकी ज़िंदगी में और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और देखिए, आगे देखिए, बस ये एक सिचुएशन को मत देखिए, आपकी ज़िंदगी में और है। शायद हमारे लाइफ में एक एक सिचुएशंस इसलिए आते हैं कि हम उसमें से एक लेसन सीख सकें और आगे बढ़ सकें। ऐसे ही तो हो सकता है ज़िंदगी, अप्स एंड डाउन्स, हर ज़िंदगी, नथिंग इज़ परमानेंट। खुशियाँ परमानेंट नहीं है, गम भी परमानेंट नहीं है। एक दरवाज़ा बंद हो गया तो दूसरा दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा। तो वो एक एनर्जी आ रही है, तो आप बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रहे हो। और इस टाइम में भी मुझे लग रहा है कि आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हो, क्योंकि कभी कभी जब हम बहुत लो हो जाते हैं, बहुत इमोशनल फेज से गुजरते हैं हमारे लाइफ में, तब हम स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं। तो बहुत सारे लोग शायद जिन्होंने भी ये पाइल चुना है, वो स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं और थिंग्स को डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप वो इंक्लूड करें, वो पॉजिटिव एटीट्यूड अपनी ज़िंदगी में लेके आइए। और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये मुझे लग रहा है कि आपको कोई ऑफर मिलेगा, आपकी ज़िंदगी में कोई तो ऑफर आएगा। शायद अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम, तो कुछ नया अपॉर्चुनिटी आएगा आपकी लाइफ में। वो पता नहीं, हर लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटी होगी। तो यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन आप देख नहीं रहे हो, क्योंकि आप ये 3 कप्स के बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो। तो आप अपने वर्क के बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो, जो वर्क नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। लेकिन वो जो भी चीज़ है जिसमें भी आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, वो उसमें फल मिलेगा आपको कहीं ना कहीं डिफरेंट। जैसे आप चाहते थे शायद वैसा ना हो, कुछ और तरीके से शायद आपको उसका फल मिलेगा। तो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो कुछ नया आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। कुछ कोई तो आपकी तरफ, ये देखो, ये एक कॉइन आपको ऑफर करने वाला है। यहाँ पे कप ऑफर करने वाला है, तो लव में हो सकता है, करियर में हो सकता है, कुछ तो कोई ऑफर करने वाला है। लेकिन आप उतना ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग में इन्वॉल्व हो, इतना ज़्यादा आप स्ट्रेस्ड फील करो, इतना आप अपने फियर के आगे नहीं जा रहे हो, इसलिए आप आगे की बात नहीं देख पा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है। यस, इल्यूजन, एम्ब्रेस द ट्रूथ। यस, आप उस इस एक ये जो सिचुएशन है आपकी लाइफ में, आप उससे आगे देख नहीं रहे हो, आप सिर्फ वही नेगेटिव थिंकिंग में इन्वॉल्व हो रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पे फेसिंग फियर आया है। इट्स टाइम टू फेस योर फियर्स, इट्स टाइम टू मूव अहेड। इससे भी आगे ज़िंदगी है, इसके बारे में आपको सोचने का वक्त आ चुका है। ये एक सिचुएशन में रह के, ये जो एक स्टैग्नेशन पीरियड से निकलने का वक्त आ चुका है, आपको आगे के बारे में सोचने का वक्त आ चुका है। तो क्योंकि आपकी लाइफ में और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ओके, तो ये बस एक लो पॉइंट है, ये एक डाउन पॉइंट है आपकी लाइफ में, लेकिन यू विल गेट दैट थिंग्स यू वांट इन योर लाइफ। जैसे आपने सोचा था वैसा ना हो, लेकिन डिफरेंटली कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा। दैट्स द थिंग। सो सी द ट्रूथ। ये जो एक सिचुएशन है आपकी लाइफ से, उससे आगे बढ़े। बस यही मत सोचो कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं हासिल कर पाओगे। नो, डोंट थिंक लाइक दैट। ओके, luck is in your side. Yes, so okay, that was a good thing. So luck is on your side. तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। ओके, वेट करें, इस एक स्पिरिट से निकले। तो पॉजिटिव सोचिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए और चैलेंजेस को फेस करें। चैलेंजेस से भागिए मत, उनको फेस कीजिए। ओके, तो इट्स इंपॉर्टेंट, कोई भी एक सिचुएशन हो उससे भागने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपको वर्क करना है, तो अभी आपने एक टाइम वर्क किया, वो आपको उसमें रिजल्ट नहीं मिला तो आपने छोड़ दिया, ऐसा ना करें। कंसिस्टेंट होना चाहिए, आपका वर्क भी कंसिस्टेंट होना चाहिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। सक्सेस के लिए थोड़ा बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत है, सिर्फ ओवर थिंकिंग करने से नहीं होगा। तो ये भगवान आपको कहना चाहते हैं, जो भी अगर आपको अभी ऑफर नहीं मिला, आपने वर्क किया, आपको लगा कि आपको सक्सेस नहीं मिला, तो कंस्टेंटली और वर्क कीजिए, उसको छोड़िए मत पीछे, क्योंकि उसका रिजल्ट मिलेगा। उस वर्क के कारण आपको आगे आपके फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो लव में भी अगर आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया, लेकिन ये पर्सन आपके लिए शायद सही नहीं था, तो आपको कुछ और, क्योंकि उसमें से आपको एक लेसन मिला। तो क्योंकि लोग भी आते हैं हमारी ज़िंदगी में एक एक लेसन देने के लिए, तो शायद ये पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं था। अगर आपका ब्रेकअप हुआ तो कोई और अच्छा इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा। तो भगवान आपको कुछ अच्छा देना चाहते हैं। तो लक इज़ ऑन योर साइड। तो न्यू मून इन सैजिटेरियस, तो यस, लक इज़ ऑन योर साइड। ओके, ब्रीथ, रिलैक्स, मेडिटेट करें, थोड़ा बहुत अपने कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करने की कोशिश करें, भगवान से कनेक्ट करें, प्रेयर करें। ठीक है, अपने ये पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आए। तो मेडिटेशन इट्स वेरी गुड फॉर ब्रिंगिंग दैट पॉजिटिविटी बैक इन योर लाइफ। तो मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है। चिल करना, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग, मुझे यहाँ पे बहुत ओवर थिंकिंग दिख रहा है, बहुत सेल्फ डाउट दिख रहा है, बहुत एक्सॉस्शन दिख रहा है। आप थक चुके हो, आपको लगता है कि आप थक चुके हैं, आप आगे कुछ देख ही नहीं रहे, क्योंकि आप इतना थक चुके, इतना ज़्यादा आपको नेगेटिविटी भर गई है कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में पॉजिटिवली सोच नहीं रहे हो, क्योंकि आप
वो एक कांस्टेंट साइकिल हो गया है कि आपको लग रहा है कि आप हैप्पीनेस डिजर्व नहीं कर सकते, आपकी लाइफ में ये आप डिजर्व नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए वो ही मैनिफेस्ट हो रहा है। तो याद रखें कि आप अपनी ज़िंदगी में वो पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आए। तो भगवान आपसे यही कह रहे हैं, प्रे कीजिए, अपने माइंड को थोड़ा अपने माइंड, आपका माइंड कॉन्स्टेंटली थिंक कर रहा है, उस थिंकिंग को छोड़िए, माइंड की भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, प्रे कीजिए, मेडिटेट कीजिए, हर दिन मेडिटेट करें और खुश रहने की कोशिश करें और लेट गो करें। जो चीज़ें आप नहीं कंट्रोल कर सकते उन चीज़ों को लेट गो करें और जो कंट्रोल कर सकते हैं उस पर वर्क करें। ओके। और यहाँ पे देखिए वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, तो मुझे लग रहा है कोई यहाँ पे भी कॉइन, यहाँ पे भी कॉइन, कुछ तो ऑफर मिलने वाला है। शायद कोई एक फीमेल हो सकती है जो आपको ऑफर दे, जॉब में ऑफर दे, या फिर आपके अगर आपको ऑलरेडी एक जॉब है तो शायद आपको रेस मिले, उसमें मनी वाइज कुछ हेल्प मिले, ऐसा भी हो सकता है मुझे लग रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप शायद आप खुद अपने का खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोच रहे हो, तो बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो, तो उसमें शायद आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसमें आपको क्रिएटिव आइडियाज़ मिलेगा। तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है आपकी लाइफ में और उसमें आपके लिए आपको बहुत लक होने वाला है। और यहाँ पे ट्रेजर आइलैंड, यहाँ पे यस मनी वाइज मुझे लग रहा है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली, शायद करियर में नया करियर हो सकता है, कुछ नया जॉब हो सकता है, कोई फीमेल आपको कोई जॉब दे, ऐसा भी हो सकता है। कोई पर्सन जो फिनेंशियली जो सिक्योर्ड है वो आपको थोड़ा मनी दे, ऐसा भी हो सकता है। कुछ तो गिफ्ट मिले आपको, वही तो बोल रही, कोई तो कुछ तो ऑफर कर रहा है, आप वो देख नहीं रहे हो क्योंकि आप निकल नहीं रहे हो अपने ये एक स्ट्रेस पीरियड से। आप यही सोच रहे हो कि आपको आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा, आप लकी नहीं हो, ये वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग दिख रही है। तो वो जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है आपकी लाइफ में वो चेंज करने का वक्त आ चुका है। और हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ कंसिस्टेंटली करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टाइम कर लिया फिर छोड़ दिया, नो, इट हैज़ टू बी कंसिस्टेंट। और आप वो करते रहे, आपको फ्यूचर में ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो गाइडेंस है गॉड आपको देना चाहते हैं कि हार मत मानिए, ज़िंदगी और आगे है, और देखिए आगे, अपने फियर से आगे देखिए। फियर के कारण आप पीछे हट रहे हो, नो, डोंट डू दैट। उससे भी आगे बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हैं आपके लिए। तो ये जो भी एक फेस है जहाँ पे आप बहुत कॉन्स्टेंटली थिंक कर रहे हो, वो थिंकिंग को चेंज करें, पॉजिटिव एटीट्यूड अपने लाइफ में लेके आइए। और येस स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, तो येस यू कैन मेडिटेट एंड कनेक्ट विथ योर कॉन्शियसनेस। तो आप भी कनेक्ट कर सकते हो, आपको भी आपके खुद आपके सवाल के आंसर्स मिल सकते हैं। तो यस, तो दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर 1। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, ओके बाय। जिन्होंने भी गणेश भगवान को चुना उनकी रीडिंग, तो विघ्नहर्ता बोलते हैं, तो आपकी लाइफ में शायद बहुत विघ्न हुए थे, तो शायद वो सब जाने वाले हैं। और यस, आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। जो भी आपको लग रहा था कि नहीं आएगा, समथिंग लाइक दैट। और आई एम अट्रैक्टेड टू दिस लोटस, ओके। ये लोटस बहुत ही ज़्यादा डीप वाटर में उगता है, राइट, बहुत डीप वाटर में उगता है, लेकिन लाइक जब आता है मड में होता है, वो जो एनवायरनमेंट होता है उसका उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन जब वो खिल के आता है तो बहुत ही सुंदर होता है। तो मे बी आपने अपने लाइफ में बहुत देखा है, लेकिन आप बहुत ही ग्लो करने वाले, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ही खुश रहने वाले। और भगवान आपको आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थे उसको एक सल्यूशन देने वाले हैं। वो जो भी एक प्रॉब्लम्स था जो आपको स्टक करके रखा होता, शायद आप बहुत अनसर्टन हो रहे थे किसी चीज़ को लेके, शायद उसमें आपको आंसर्स मिलने वाले, सल्यूशन मिलने वाला है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी आया है, तो या शायद जस्टिस का कार्ड होने से जो भी आपके साथ गलत हुआ था, शायद आपके लाइफ में पास्ट में गलत हुआ था, उसके लिए आपको जस्टिस मिलने वाला है। शायद बैलेंस आने वाला है, आपका लाइफ इम्बैलेंस था, क्योंकि यहाँ पे लिब्रा एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, तो शायद आप लोग लिब्रा हो सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक इम्बैलेंस था आपके लाइफ में, तो वो बैलेंस आने वाला है। शायद कोई कोर्ट केस हो सकता है जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी, किसी के कोर्ट केसेस हो सकते हैं और शायद आपका केस अटका पड़ा था, ऐसा कुछ भी हो सकता है। शायद वो रिमूव होने वाला है आपकी लाइफ में, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। शायद आपके साथ कुछ गलत हुआ था पास्ट में, लेकिन उस शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो मिलना था, शायद करियर में जो मिलना था, जो रेस मिलना था, या फिर लव में जो आप डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं मिला। मुझे लग रहा है कि आगे चल के आपको
चीज़ें जो भी है मिलेंगी। और यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ कार्ड है, तो एक बात श्योर है कि आप बहुत ही करेजियस पीपल हो। जो भी आपके साथ हुआ था, जो भी इनजस्टिस कुछ भी हुआ था, शायद आई एम यूजिंग दिस वर्ड, इनजस्टिस हुआ था किसी के साथ, जो गलत हुआ था आपके साथ, कोई जॉब में शायद जो आप चाहते थे, जितना आपको मिलना था वो नहीं मिला, या फिर लव में हो सकता है, या फिर किसी में भी जहाँ पे आपको लगा कि आपके साथ गलत हुआ है, तो वो सारा जो भी गलत हुआ है उसमें जो भी स्टक था, जो भी आपको नहीं मिल रहा था, वो आपको मिलने वाला, जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप लाइफ, एक अच्छी लाइफ आप डिज़र्व करते हो, जो भी आपको नहीं मिल रहा था, जो भी आप डिज़र्व करते थे वो आपको मिलने वाला है। जो भी अच्छी चीज़ें आप अपनी लाइफ में डिज़र्व करते थे, वो अबंडेंस जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलने वाला है। और शायद वो जो एनवायरनमेंट था जिसमें आप थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक था, जैसे मैंने कहा लोटस फ्लावर मड में होता है, लेकिन जब वो खिल के आता है तो बहुत अच्छा होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। तो लेकिन जो भी आपने अपनी ज़िंदगी में सहा, उसने आपको बहुत स्ट्रांग बनाया है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग। आप कोई भी चैलेंजेस को फेस कर सकते हो, इतना स्ट्रांग बना दिया है कि आपको पता ही नहीं कि आप कितने स्ट्रांग, आप बहुत ही स्ट्रांग पीपल हो। और वो स्ट्रांगनेस और वो चैलेंजेस आपने इतना फेस किया है, उसके कारण जो भी वो एक टाइम आ चुका है जहाँ पे आपके ऑब्स्टिकल्स, जो भी आपकी ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल्स थे, वो सब जाकर आपकी ज़िंदगी में वो खुशी वापस आने वाली, जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलने वाली है। यस, यहाँ पे देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आपने बहुत बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस किया, आपने डिफेंड किया अपने आप को, अपने आप जिस पे बिलीव रखते हो उस पर आपने स्टैंड अप किया है, आपने किसी के लिए गिरे नहीं हो। आप सच बोलते हो, आप हमेशा सच बोलने वाले इंसान हो, और वो सच पे आप बहुत बिलीव रखते हो, तो यू हैव स्टैंड अप अगेंस्ट दैट पीपल। मुझे ऐसा लग रहा है आपको जस्टिस में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है। शायद बहुत लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि आप लॉ ऑफ होम में वर्क करते हो और आपको इनजस्टिस से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ऐसा भी हो सकता है। और उसमें लॉ फॉर्म्स में होता होंगे करप्शन, शायद वो सब आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक देती है, लेकिन आप हमेशा सच के साथ खड़े होने की कोशिश करते हो, और उसके लिए बहुत ज़्यादा करेज चाहिए, बहुत ज़्यादा करेज चाहिए, और आपके अंदर वो करेज है। ओके, आपके अंदर वो करेज है। यस, वही दिख रहा है। आप इतने स्ट्रांग हो कि आपको पता नहीं कि आप कितने स्ट्रांग हो। आपने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में रोशनी लेके आए हो, पता नहीं ये एनर्जी आ रही है मुझे। आप बहुत ही ज़्यादा, आपको इनजस्टिस पसंद नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, और उसके लिए आप कहीं पे भी खड़े हो सकते हो। शायद आपकी ज़िंदगी में भी हो सकता है, लेकिन आप किसी के नीचे वैसे रहना पसंद नहीं करते हो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा करेज चाहिए था, आप में वो करेज था। तो जो भी कोर्ट केसेस, अगर आप, शायद ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट केसेस में प्रॉब्लम हो, लेकिन वो उसमें आपको शायद बहुत ज़्यादा रुकावटें मिली, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स मिले, और उसके कारण आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आए, तो वो सारे जाके आगे खुशहाली आने वाले, अबंडेंस जो आप डिजर्व करते हो वो मिलने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो बहुत अच्छा कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा हुआ होगा कि आपके रिश्ते में शायद आपने बहुत ज़्यादा दिया होगा, लेकिन आपको वापस नहीं मिला होगा, उसके कारण प्रॉब्लम्स आए थे। तो यस, यहाँ पे देखिए ये बैलेंस दोनों, वो बैलेंस आपकी लाइफ में, वो बैलेंस नहीं था। जितना आप दे रहे थे उससे बहुत कम आप रिसीव कर रहे थे, आप सिर्फ दे रहे थे, आप बस देते जा रहे थे, आपको कुछ वापस नहीं मिल रहा था। शायद वो वर्क में भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पीपल हो, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे थे, लेकिन आपको उतना पैसा नहीं मिल रहा था, वो जो आप डिज़र्व करते हो वो पैसा आपको नहीं मिल रहा था। आपका एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, लेकिन आप बहुत ज़्यादा जस्टिस पे बिलीव रखने वाले इंसान हो। आपको लगता है कि जो भी आप वर्क करोगे आपको वापस मिलेगा, इसलिए वो एक करेजियस से आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन मुझे लग रहा है फ्यूचर में आपको ये जो भी आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, जो भी आपको नहीं मिला, आप जितना वर्क किया उसके लिए आपको पैसा नहीं मिला, या फिर जो प्यार आपको नहीं मिला वो आपको मिलने वाला है। शायद अभी आपको एक बैलेंस आपकी लाइफ में आने वाली है वापस, जहाँ पे आप जितना दोगे उतना आपको वापस मिलेगा। यस, वो बैलेंस। यहाँ पे लिब्रा एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिब्रा एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। तो बैलेंस, आई थिंक द बैलेंस इज रिटर्निंग इन योर लाइफ। जो इम्बैलेंस था वो आने वाला है। यस, बहुत करेजियस पीपल, वाओ, वेरी करेजियस पीपल। सो आई थिंक यू आर रिसीविंग सम सॉर्ट ऑफ मनी। ऐसा भी हो सकता है आपको जो पैसा या कुछ था जो मिलने के लिए था वो आपको मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। यस, जो आप डिज़र्व करते हो, मुझे लग रहा है वो जस्टिस प्ले हो रहा है, तो वो उसके कारण आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाली है, वो अबंडेंस आने वाला है आपकी लाइफ में, जिसके लिए आपने बहुत फाइट किया है, मुझे लग रहा है उसके लिए आपने बहुत स्ट्रांगली बिलीव रखा है। तो यस,
तो मुझे लगता है कि भगवान यही कहना चाहते हैं, जिसके लिए आपने बहुत फाइट किया, जिसके लिए आपने बहुत खड़ा आप वो ट्रुथ के लिए खड़े रहे, आप बहुत स्ट्रांगली खड़े रहे, आपको आपके लाइफ में बहुत चैलेंजेस आई थी, आपने वो सारे चैलेंजेस फेस किए, आपको उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। यू विल गेट दैट रिवॉर्ड। मुझे लग रहा है वो फेज़ आने वाला है जहाँ पे आपको लाइफ में वो बैलेंस आएगा, वो रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। नो प्लेस लाइक होम। यस, यू आर अ वेरी कॉन्फिडेंट पीपल, और वैसे ही रहिए। गॉड ये कहना चाहिए, अपना कॉन्फिडेंस वैसे ही रखिए। आप बहुत कॉन्फिडेंट पीपल हो, आप अपना कॉन्फिडेंस किसी और के लिए मत छोड़िए, अपने फियर से लड़िए, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग पीपल हो। तो आपके अंदर वो एक पावर है जहाँ पे आप कुछ भी हासिल कर सकते हो अपने लाइफ में, सक्सेस सब कुछ हासिल कर सकते हो। तो आई थिंक लाइक दैट। ओके, तो 5, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे 5 नंबर भी आए, तो वो चेंज आने वाला है आपके लाइफ में। तो शायद वो एक फेज चल रहा था जहाँ पे आप बहुत फाइट कर रहे थे लेकिन आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। ऐसा हो सकता है आप बहुत ही ज़्यादा फाइट कर रहे थे, अपने आप से फाइट कर रहे थे कभी कभी, क्योंकि आप कोई किसी के अगेंस्ट जाके आप डिफेंड कर रहे थे अपने आप को, क्योंकि कोई ऐसा एनवायरनमेंट हो सकता है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा खेलते हैं, पीछे गोसिप करते हैं, लेकिन यू वर स्टैंडिंग अगेंस्ट देम। आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखे थे। तो वो जो भी था, जो भी वो कॉन्फिडेंस है, वो स्ट्रॉन्ग फीचर जो है आपका, वो बनाए रखिए। यू आर कॉन्फिडेंट, आपके लाइफ में वो चेंजेस आने वाली हैं। जो भी आपने सहा है उसका जस्टिस आपको मिलने वाला है, वो लाइफ में वो बैलेंस आने वाला है। यस, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, वही तो, या आपको वो गिफ्ट मिलने वाला है, वो जो भी आप चाहते थे, वो जो एक गिफ्ट जो आप चाहते थे, जो पैसा आप चाहते थे, वो जो अबंडेंस आपको नहीं मिला था, वो आपको मिलने वाला है, वापस मिलने वाला है। राइट, योर कमिटमेंट इज़ बीन टेस्टेड। वाओ, तो आप बहुत कमिटेड हैं किसी चीज़ की। मैंने जैसे बोला ना, आप बहुत ज़्यादा ट्रुथ के लिए खड़े थे, तो भगवान, आप कभी कभी एक टेस्टिंग पीरियड होता है लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा टेस्टिंग पीरियड, लेकिन आप हमेशा सच्चाई का साथ दिया है, आपने हमेशा ट्रुथ पे बिलीव रखा है, आपने किसी और के सामने यू हैव डिफेंडेड योर सेल्फ, आप किसी के सामने गिरे नहीं हो, आप जिस पे भरोसा रखते हो, अगर आपको वो वापस मिला भी नहीं, आप जिस पे भरोसा रखते हो, आप वहीं पे खड़े रहे हो। तो मुझे लगता है आप सबको जस्टिस देना चाहते हो। यू मे बी दैट इज़ योर पैशन। आपको ये जो करप्शन हमारे लाइफ में हो रहा है या कहीं पे भी हो रहा है, वो आपको पसंद नहीं है, या फिर वो आपको वैसे टाइप के लोग पसंद नहीं हैं, और उसके खिलाफ आप खड़े हुए, आप आवाज़ उठा रहे हो। तो वो जो भी है, उसके कारण आपको बहुत प्रॉब्लम्स हुई आपके लाइफ में, और उसके कारण आपने बहुत सारा लॉस मिला हो, आपको फिनेंशियल लॉस हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन वो सब आपको वापस मिलेगा। वो जो भी गिफ्ट है जो आप रिसीव करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है वो अबंडेंस जो आपको अभी तक नहीं मिला। तो येस, योर कमिटमेंट इज़ बीन टेस्टेड। आपको बहुत टेस्ट किया हुआ है, भगवान ने बहुत टेस्ट किया है, वो एक पीरियड में बहुत टेस्टिंग हुई है, लेकिन आप हमेशा खरे उतरे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आपने हमेशा स्ट्रांगली डिफेंड किया है अपने आप को, और आप वो कॉन्फिडेंस और वो जो ट्रुथ पे आप बिलीव रखते हो, आप हमेशा बिलीव रखते हो कि जो लोग अच्छा करते हैं उनको अच्छा ही मिलता है, वो एक पॉइंट आप रखते हो। तो येस, यू हैव दैट, यू आर गोइंग टू बी बैलेंस्ड। कम्युनिटी, और मुझे लग रहा है कि आपके पास ऐसी एक कम्युनिटी है जो आपका सहारा देते हैं। तो मैंने बोला ना, आप एक कम्युनिटी के लोग जो आपके जैसे लाइक माइंडेड पीपल हैं, उनको सहारा देते हो। मैंने जैसे बोला ना, आप उनकी मदद करते हो, उनको जस्टिस दिलाने में मदद करते हो, आप अपना इंफॉर्मेशन दूसरे को देते हो, आप गाइड करते हो, आपकी कम्युनिटी बनाई हुई है। और यस, वो लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, देयर आर पीपल हु आर सपोर्टिंग यू, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग, और लेकिन इतना मुझे लग रहा है आपने किसी पैसे के बारे में नहीं सोचा, आपने सिर्फ अपना हार्डवर्क किया है, लेकिन आपने जितना हार्डवर्क किया, आपको उसका पैसा या फिर वो जो रिवॉर्ड्स है, कुछ भी हो, प्यार हो, कुछ भी हो, आपको वो वापस मिलने वाला है। तो या यू आर समवन हु इज़ वेरी स्ट्रांग पर्सन। या आप बहुत स्ट्रांग पीपल हो, आप दूसरे लोगों को गाइड कर सकते हो, आप दूसरे लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, नॉलेज दे सकते हो, उनको उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ दे सकते हो, उनका गम आप थोड़ा कम कर सकते हो, ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन उसमें आपने बहुत ज़्यादा सहा है, लेकिन आपको वो वापस मिल रहा है, आपकी लाइफ में वो बैलेंस मिल रहा है, और यहाँ बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी कम्युनिटी, आपको बहुत पॉजिटिव कम्युनिटी आपने बनाई है, और उसके कारण शायद ये पॉजिटिव कम्युनिटी से आपको कुछ अच्छा मिले, अब अबंडेंस मिले, ऐसा भी हो सकता है। आप शायद बहुत सारे लोगों को गाइड करते हो, ऐसा लग रहा है। और फॉलो योर इंट्यूशन। ओह, तो आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव पीपल भी हो, और ये कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि आप जब भी अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुनते हो, अपने दिल की आवाज़ सुनते हो, और उसमें अगर आप वर्क करोगे तो आपको हमेशा सक्सेस ही मिलेगा। यस, तो
भगवान ये भी कहना चाहते हैं कि आप अपने अंदर की आवाज़ सुने। आपने हमेशा अपने अंदर की आवाज़ सुनी है, आपने डिफेंड किया, आपने सच्चाई का साथ दिया है, तो वही करते रहिए। आपकी ज़िंदगी में वो खुशी जो भी आपको चाहिए, जो मनी वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो, वो सब आपको मिलेगा। आपके साथ बहुत सारे लोग होंगे जो आपको फॉलो करते हैं, आपके नॉलेज को वाइडली एक्सेप्ट करेंगे, पॉजिटिविटी लेके आएगी वो आपकी ज़िंदगी में। तो बहुत टाइम हुआ था जहाँ पे आपका कमिटमेंट टेस्ट हुआ था, जहाँ पे आपको लग रहा था कि आप बेकार में खड़े हो रहे हो। ऐसा टाइम हो सकता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फेसेस में गए होंगे। शायद आपको वो आपने जितना वर्क किया उसके लिए आपको रिजल्ट नहीं मिला, उतना रेस नहीं मिला। शायद एक फर्म हो सकता है जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया, बहुत डिफेंड किया अपने आप को, लेकिन प्रॉब्लम्स हुई थी। वो सारा जो भी इनजस्टिस आपके साथ हुआ है, आपको जस्टिस मिलने वाला है। और आप, मुझे लगता है वो जो भी आपने सीखा है आप दूसरे लोगों को दे सिखाने वाले हो। आप एक कम्युनिटी फॉर्म करने वाले हो। तो कई तरीके से मुझे लग रहा है कि आप सोशल मीडिया थ्रू किसी को राइटिंग कर रहे हो, ऐसा कुछ फैला रहे हो, कुछ अच्छी चीज़ें लिख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो आपका इंट्यूशन जो भी कह रहा है वो अगर आप सुनोगे तो आपकी लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग है और आपका इंट्यूशन आपको सिर्फ सक्सेस की तरह ही गाइड करेगा। और मुझे लगता है ये कार्ड जब भी आता है तो एक बात याद रखिए, आप दूसरे लोगों से अपना सीक्रेट उतना मत शेयर करें, क्योंकि कभी कभी दूसरे लोग कैसे लेंगे हमें पता नहीं है। तो अगर आप स्टार्टिंग स्टेज में कुछ करना चाहते हो, ऐसे लोगों से मत शेयर करें जो वो अच्छे से ना ले, तो उसके कारण भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। शायद आपने जो वो किया होगा, आपने बहुत वर्क किया होगा एक चीज़ के बारे में, आप दूसरे लोगों को बता देते हो और वो दूसरे लोग उसका क्रेडिट ले लेते हैं, वैसा भी हो सकता है। तो याद रखिए कि आप थोड़ा बहुत सीक्रेटिव हो जाइए। जो आप काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा टाइम, जब वो ग्रो हो जाएगा, जब वो ठीक हो जाएगा, उसके बाद बताएं। पहले स्टेज में ही ना बताएं, क्योंकि चांसेस हैं कि लोग आपका क्रेडिट ले लें। तो शायद ऐसा इनजस्टिस भी आपके साथ हुआ हो, तो याद रखें कि आप वो वापस ना करें। और उन लोगों से के साथ ही शेयर करें जिससे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। लेकिन कभी कभी दूसरे लोग हमारा एडवांटेज ले लेते हैं। तो आपके दिल की आवाज़ क्या कहती है कि उन लोगों से शेयर करना है कि नहीं? अगर नहीं है तो प्लीज़ मत कीजिए, ओके? थोड़ा बहुत उसमें ध्यान रखिए। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल अबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी इनजस्टिस हुआ था आपके साथ, उसमें आपको जस्टिस मिलने वाला है, आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है। तो भगवान, जिसने भी आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपने आप को डिफेंड किया था, और वो जो भी सच्चाई के लिए आपने डिफेंड किया था, उसके लिए आपको खुश यू विल गेट दैट रिवॉर्ड। मुझे लग रहा है वो यहाँ पे भी एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स आए, यहाँ पे भी 6 ऑफ पेनिकल्स। सो यस, सम काइंड ऑफ मनी, फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाला है। तो यू आर बीन कमिटेड, ओके? सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर 2, ओके? सो वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल, वाओ, ओके? सो आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर। तो जिन्होंने भी कृष्ण भगवान को चुना, उनकी रीडिंग है, देखते हैं आपके लिए क्या है भगवान के मैसेजेस। तो आप बहुत ही डिवोटेड पीपल हो, भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हो, भगवान को हर दिन प्रे करते हो, वैसे टाइप के लोग हो। और शायद ऐसा लग रहा है कि आपने शायद एक टाइम पे भरोसा करना बंद कर दिया है। पता नहीं, आपको लगा कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका सिचुएशन उतना अच्छा नहीं चल रहा था, जब आपने सवाल पूछे होंगे कि भगवान आप कहाँ हो, आप मेरे साथ क्यों हो रहा है। शायद ऐसे टाइप के सवाल आए हैं आपके अंदर, पता नहीं, ऐसा आ रहा है। आई एम नॉट श्योर, बट लग रहा है ऐसा एक आ रहा है कि आपने क्वेश्चन किया होगा, क्यों मेरे साथ ऐसा सब हो रहा है, क्यों आप मेरी मदद नहीं कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट, ओके? यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ सॉर्ड्स, आपकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे 5 और 5, तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप बहुत 5-5-5 देख रहे हो। तो दैट मीन्स आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाली हैं, और ये चेंजेस पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। तो आपका जो सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, शायद पास्ट का सिचुएशन हो सकता है, या फिर आप प्रेजेंट आप एक ऐसे सिचुएशन में हो, जो करियर हो या फिर रिलेशनशिप हो, जहाँ पे बहुत आर्ग्यूमेंट्स है, जहाँ पे लोग आपके पीछे गॉसिप कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ शायद आपकी आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, या फिर कोई रिलेशनशिप में आपकी आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं। शायद आप जिस पर्सन के साथ रह रहे हो उनकी फैमिली के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। ऐसा एक सिचुएशन दिख रहा है जहाँ पे लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें। बेकार में ड्रामा होता है ना, फैमिली ड्रामा, या फिर आपकी जॉब में ड्रामा, बेकार का प्रॉब्लम्स, और जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो, लेकिन फिर भी आप इन्वॉल्व हो जाते हो। ऐसी टाइप की सिचुएशन जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपको इसमें से बाहर निकलना है। बहुत सारे लोग शायद इसमें से बाहर निकल रहे हैं और निकलने के बारे में सोच रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यस, वो चेंज आने वाला है, आप निकलने वाले हो इस सिचुएशन से बाहर, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ही फास्ट एनर्जी है, ये मूवमेंट की एनर्जी। तो आप आगे बढ़ने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ये जो एक फेस है, ये 5-5 का ये जो फेस है, दोनों बहुत ही हैवी एनर्जी है। आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स,
जहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, जहाँ पे आप एक साथ वर्क नहीं कर पा रहे हो, टीम वर्क नहीं है वहाँ पे सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स है। जब हम फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी का एक प्रोजेक्ट होता है, तो जब टीम वर्क होता है तो हम हर लोग एक एक लोग से आर्ग्यू कर रहे हैं और कहीं पे भी एक फाइनल डिसीजन नहीं पहुंच रहा, उसके कारण प्रॉब्लम्स हो सकती है। शायद कोई आपका ओपिनियन नहीं ले रहा है, आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। शायद ऐसा भी हो सकता है पॉइंट कि आप जो आइडियाज़ दे रहे हो वो कोई और उसका क्रेडिट ले रहा है, तो वो सब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे रही हैं। उसके कारण आप साथ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और क्वेश्चन कर रहे हो कि क्यों मेरे साथ ये हो रहा है, वाई मैं तो हमेशा ट्रू रहती हूँ या रहता हूँ, वाई मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, मैं अपना 100% दे रही हूँ या दे रही हूँ लेकिन फिर भी मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो यू मस्ट बी क्वेश्चनिंग गॉड, ऐसा लग रहा है, पता नहीं ऐसी एक एनर्जी आ रही है यहाँ पे। पर आपके साथ भगवान है, ठीक है, और आप उस सिचुएशन से निकलने वाले हो। तो ट्रैवल भी दिख रहा है, शायद आप रिलोकेट कर रहे हो, शायद करियर में चेंज हो रही है, थिंग्स मूव फॉरवर्ड हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। शायद घर बदलना, कहीं से आप एक घर में रह रहे हो जहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट्स है, उस घर से निकल रहे हो, रिलोकेशन, मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट, एक चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, एक मूवमेंट जहाँ पे इस सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हो। रिलोकेशन हो सकता है, कहीं पे ट्रैवल करके आप कहीं और जा रहे हो, कुछ भी हो सकता है शायद, या फिर मूव आउट कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। ऐसे ही एनर्जी आ रही है। आप बहुत ही गट्स चाहिए इसके लिए, लेकिन आप वो फेस लेने वाले हो, जिसके कारण वो चेंज के कारण बहुत डर रहे हो, लेकिन ये चेंज आपकी लाइफ में खुशी लेके आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, यू नो। सो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड भी आया है। तो यहाँ पे देखिए ये जो एंजल है वो लोगों को गाइड कर रहे हैं और यू नो वो उनको वो राह दिखा रहे हैं कि उनको कहाँ जाना है। तो मुझे लग रहा है कि आपके भगवान आपके साथ हैं, वो आपको गाइड करेंगे, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि हमारी लाइफ में ऐसे सिचुएशन ज़रूरी होते हैं, क्योंकि यू नो चेंजेस होते रहते हैं, नथिंग इज़ परमानेंट, राइट, नथिंग इज़ परमानेंट। हर खुशी भी परमानेंट नहीं है, गम भी परमानेंट नहीं है, ये बात याद रखिए। हमारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, चैलेंजेस आते रहते हैं, लेकिन हम उसे कैसे सहेंगे, यू नो, हम कैसे उसका पार करेंगे, वो है इम्पोर्टेंट। और एक एक सिचुएशन, एक एक चैलेंज एक एक लेसन देके जाता है, एक एक इंसान हमारे लिए एक लेसन होता है जो हमारी लाइफ में आता है। कोई लोग थोड़े टाइम के लिए होते हैं, कोई लोग बहुत टाइम के लिए होते हैं, कोई लोग थोड़े टाइम के लिए होते हैं लेकिन हमें बहुत अच्छा मेमोरीज देके जाते हैं, लेकिन थोड़े लोग बहुत ज़्यादा टाइम के लिए होते हैं लेकिन उतनी अच्छी मेमोरीज नहीं होती है उनके साथ हमारी। तो एक एक लोग एक एक लेसन्स देके जाते हैं। तो ये भगवान बस याद रखें कि हर लोगों की ज़िंदगी में चैलेंजेस आते हैं, आपकी ज़िंदगी में भी है, सबकी ज़िंदगी में चैलेंजेस आते हैं, लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम वो चैलेंजेस से निकल के बाहर आएँ, अपने फियर को फेस करें, ठीक है। तो जजमेंट, तो ये बात याद रखें कि गॉड आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, जिसे भी आप बिलीव करते हो जिन पे भी, वो आपके साथ, एंजल्स या फिर भगवान, किसी भी भगवान पे आप बिलीव करते हो, वो आपके साथ है, वो एक पावर आपके साथ है, ठीक है। आप ब्लेस्ड पीपल हो, याद रखें। यहाँ पे देखिए 7 नंबर आया है, टू द सी। तो ये जो लड़की है, ये जो औरत है, जो पिक्चर में देख रहे हैं, ये समुद्र के बीच में है और बस आराम से वो बुक पढ़ रही है, राइट। तो अब वो कहाँ पे पहुँचेगी, उसको कोई जल्दी नहीं है कि वो यू नो जहाँ पे उसको डेस्टिनेशन में पहुँचना है, उसकी कोई जल्दी नहीं है, वो आराम से अपना बुक पढ़ रही है, अपना रिसर्च कर रही है। तो यही भगवान कहना चाहते हैं, आप जिस मोमेंट में हो, जिस भी प्रेजेंट मोमेंट में हो, उसमें रहिए, जो आप कर रहे हो करते रहिए। फ्यूचर के बारे में प्लान कीजिए, लेकिन फ्यूचर में जाके बैठिए मत, फ्यूचर के बारे में इतना मत सोचिए कि वो आपको स्ट्रेस दे। आप शायद कुछ चेंज कर रहे हो, आपकी लाइफ में चेंजेस आ रही हैं, करियर कहाँ जाएगा आप सोच रहे हैं, या फिर ये अभी रिलेशन चला गया तो अब मैं आगे क्या करूँगी, क्या होगा, आपके अंदर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो भगवान ये कहना चाहते हैं, जिस प्रेजेंट मोमेंट में है, जो आप वर्क करें वो वर्क करते रहिए, आगे के बारे में इतना मत सोचिए, थोड़ा बहुत शांत रखिए, थोड़ा बहुत मेडिटेट कीजिए। मुझे ऐसा भी एक मेडिटेशन वाली क्वालिटी आ रही है, जैसे भी ये बहुत काम है, अपने दिमाग को काम रखिए और भगवान पे भरोसा रखिए, अपने कैपेबिलिटीज़ पे, अपने स्ट्रेंथ पे भरोसा रखिए। अगर आपका जॉब में आप डिफरेंट जॉब करना चाहते हो, कुछ यूनिक करना चाहते हो, तो अपने टैलेंट्स पे भरोसा रखिए, क्योंकि यू आर बीन गाइडेड, ओके, दैट्स द थिंग। फ्लेक्सिबल, ओके, तो उसके साथ साथ फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। प्रोक्रास्टिनेट ना करें, जो चीज़ आप करना चाहते हो वो करें, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल, यानी कि अभी स्ट्रैटेजीज, अगर बिजनेस करना चाहते हो या फिर कुछ भी करना चाहते हो, और जो उसमें और थिंग्स को ऐड करें। अभी फॉर एग्जांपल अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो एक सोशल मीडिया अकाउंट डाल दें, इंस्टाग्राम, तो उसमें से एडवर्टाइजमेंट होगा, ऐसा कुछ
मैं जस्ट एक एग्जांपल बोल रही हूँ, तो थोड़ा बहुत आप फ्लेक्सिबल, आप किसी चीज़ में भी हो तो फ्लेक्सिबल होने की कोशिश करें, थोड़ा और पर्सपेक्टिव देखें। शायद ऐसा भी हो सकता है कि हम दूसरे लोगों का पर्सपेक्टिव नहीं देखते हैं कभी कभी, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी देखें। तो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है आपको। तो वो एक मैसेज आपके लिए। यहाँ पे फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, ओके। तो मुझे लग रहा है ये बेस चक्रा का बात कर रहा है, तो रूट चक्रा, द फर्स्ट चक्रा इज द रूट चक्रा। तो शायद उसमें थोड़ा बहुत इम्बैलेंस हो रहा है आपको, तो उसके लिए वर्क करें। तो मेडिटेशंस होंगे उसके लिए, तो उसमें अगर आप वर्क नहीं करें तो वो ग्राउंडेड एनर्जी नहीं है, मुझे लगता है कि आप ग्राउंडेड नहीं हो, तो शायद इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसमें वर्क करें, ठीक है। तो वो अगर मेडिटेशन आप कर रहे हैं तो अच्छा होगा मुझे लग रहा है। तो वो एक मेडिटेशन आपको शायद वो पॉजिटिव एनर्जी, वो पॉजिटिव वाइब देगा। और यहाँ पे नथिंग इज़ येट इन द स्टोन, तो ये कार्ड ये बताता है, ये भगवान ये बताना चाहते हैं आपको कि आगे कुछ भी प्लान नहीं हुआ। आप ये क्यों सोच रहे हो, शायद ऐसा सोच रहे हो कि आपका फ्यूचर गया, ऐसा कुछ सोच रहे हो लोग, मुझे लग रहा है आपका फ्यूचर में कुछ नहीं है। तो ये बात याद रखिए, कुछ भी चेंज हो सकता है, वो चेंजेस आ रहे हैं। तो अभी आप ऐसे सिचुएशन में हो, आपको लग रहा है कि आपका फ्यूचर गया, आपकी लाइफ में आप सक्सेस नहीं, आपको नहीं मिलेगा, तो याद रखिए कुछ भी सेट नहीं हुआ है, आगे चेंजेस आ रहे हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आपकी लाइफ बस हो गई है, ख़त्म हो गई, मैं ये सिचुएशन में कैसे निकलूँगी, एनीथिंग लाइक दैट जो आप क्वेश्चन कर रहे हो। बस याद रखें कि अभी कुछ भी सेट नहीं हुआ है, चेंजेस आ रहे हैं जो अच्छे चेंजेस होंगे। आप अपने अपने प्रेजेंट मूव में जो ये जो एक फेस है, जहाँ पे ये जो एक फेस है, उसमें से आप कब निकलोगे। आप सवाल पूछ रहे हो यही है मेरी लाइफ, ऐसा सोच रहे हो, तो नो, नथिंग, चेंजेस आ रहे हैं, ओके, लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, आप उससे निकलोगे, ओके। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। तो आपको वो गाइड कर रहे हैं कि डोंट ओवर थिंक, अपने फ्यूचर के बारे में इतना ओवर थिंक मत करो, कुछ भी सेट नहीं है, चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, हो जाएंगे, ओके, समथिंग, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ड्रैगन फ्लाई, लीव लाइफ टू द फुलेस्ट, यस। तो आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो, अपने फ्यूचर के बारे में सोच के इतना स्ट्रेस कर रहे हो कि आप प्रेजेंट मोमेंट में आप खुश नहीं रह पा रहे हो, क्योंकि आप हमेशा फ्यूचर के बारे में कॉन्स्टेंटली आप उसी के बारे में थिंक कर रहे हो। अपने उसमें से निकलने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उस फेज से निकलें, अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहें, मेडिटेट करें। तो ये वो बेस चक्रा में शायद आपकी प्रॉब्लम्स है, तो वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको लेके आने की ज़रूरत है, मुझे लग रहा है। तो ये मत सोचिए कि आपके लाइफ में आपको सिर्फ यही देखने के लिए, नो, चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। तो आप ये सोच रहे हैं कि यही रखा है मेरी ज़िंदगी में, यही होने वाला है, तो आपके फ्यूचर में भी आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं अपने फ्यूचर को लेके कि यही है, सिर्फ यही है। नो, नथिंग इज़ सेट, ओके, कुछ भी सेट नहीं हुआ है, चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। और अपनी ज़िंदगी खुशी से जीने की कोशिश कीजिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, रिलैक्स कीजिए, आप जो करना चाहते हैं वो कीजिए, उसके लिए कंसिस्टेंट होइए। कुछ भी आप चेंज करना चाहते हैं उसकी तरफ वर्क करें, ठीक है, अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ वर्क करें। तो मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन भी, तो मेडिटेशन में वर्क करें, एक रूटीन बनाइए, सुबह उठ के मेडिटेशन करें, भगवान से प्रे या फिर प्रे करें। अगर आप प्रेइंग में बिलीव करते हैं तो चैंटिंग कुछ भी कर सकते हैं आप लोग, तो वो करें। या फिर जैसे यहाँ पे रूट चक्रा में प्रॉब्लम लग रही है, तो थोड़ी बहुत रूट चक्रा शायद इम्बैलेंस होगा आपका, तो वो बैलेंस लेके आने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आप वो मेडिटेशन करें। बहुत सारे यूट्यूब में मेडिटेशन होते हैं, चक्रा हीलिंग के मेडिटेशन होते हैं, यू कैन यूज़ वन ऑफ दैम, ओके। तो बस याद रखिए कि आपका फ्यूचर ब्राइट ही है, आप बेकार में ओवर थिंक कर रहे हो, चेंजेस आने वाली है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो दैट्स ऑल आई हैव फॉर थर्ड ग्रुप, ओके, आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।